दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव राज्य की अगली सरकार का ही फैसला नहीं करेंगे। भारतीय राजनीति में तेजी से उभरी आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भविष्य भी तय करेंगे। राजनीतिक विरोधी न भी सहमत हों, पर सच यही है कि शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक अनेक आरोपों के कटघरे में खड़े होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जाहिर है, यह स्थिति बीजेपी और कांग्रेस जैसे विरोधी दलों की राजनीति पर सवालिया निशान भी है, जिनके पास उनको टक्कर दे सकने लायक एक भी चेहरा नहीं है। 1993 से 1998 तक दिल्ली में सत्तारूढ़ रही और पिछले 3 लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी के पास केजरीवाल के मुकाबले का एक भी चेहरा नहीं है। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस के 15 साल के शासन के बाद 2013 में बीजेपी डॉक्टर हर्षवर्धन को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ी थी। 31 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरी, लेकिन 28 सीटों वाली नई नवेली आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों वाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। बेशक 49 दिन बाद ही केजरीवाल ने बिना पूर्ण बहुमत के जन लोकपाल का वायदा निभाने में असमर्थता जताते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह सरकार गिर गई, लेकिन केजरीवाल का दांव सफल रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली समेत देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर में कमल खिला, लेकिन 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने अपने विरोधियों के सपनों पर झाड़ू फेर दी। आपको याद होगा कि झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में 67 सीटें जीतकर देश और दुनिया में सबको चौंका दिया। तब बीजेपी रिटायर्ड महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को अपना चेहरा बनाकर चुनाव लड़ी थी। किरण बेदी की खासियत इतनी भर थी कि वह भी उन अन्ना हजारे के आंदोलन के समय मंच पर दिखती थी, जिस आंदोलन से पहचान बनाकर अरविंद केजरीवाल ने बाद में आम आदमी पार्टी बनाई और देश को वैकल्पिक राजनीति देने का वायदा किया। बीजेपी से साठगांठ के आरोपों से अपनी साख गंवा चुकी किरण बेदी के बजाय दिल्ली वासियों ने जन लोकपाल के मुद्दे पर 49 दिन बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले केजरीवाल पर भरोसा किया। एक राजनीतिक चेहरे पर दांव लगाने वाली बीजेपी 31 से फिसलकर मात्र 3 सीटों पर आ गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो किसी को घोषित नहीं किया, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी से आए भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उससे संदेश यही गया कि पूर्वांचली वोट बैंक को बीजेपी रिझाना चाहती है, जिसने 1998 से 2008 तक कांग्रेस की सरकार बनवाने में निर्णायक भूमिका निभाई और फिर 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। बीजेपी का वह दांव भी विफल रहा। हाँ, सीटें अवश्य बढ़कर 3 से 8 हो गई, पर उसका कारण आम आदमी पार्टी के 5 साल के शासन के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना भी हो सकता है। शायद पिछले 2 प्रयोगों की नाकामी से सबक लेकर ही बीजेपी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी को चेहरा बनाने से बच रही है। इससे इस बात की पुष्टि ही होती है कि उसके पास ऐसा चेहरा नहीं है जो केजरीवाल को चुनावी टक्कर दे सके। जिस पार्टी के पास कभी केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा जैसे दिग्गज नेता रहे हों, उसकी ऐसी दयनीय स्थिति चौंकाने वाली है। संकेत यही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी।
लेकिन पिछले 2 चुनाव बताते हैं कि देश के लिए मोदी पहली पसंद होते हुए भी दिल्ली के लिए पहली पसंद अरविंद केजरीवाल ही बनते रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कभी कांग्रेस के पास HKL भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, योगानंद शास्त्री और JP अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता अगली कतार में नजर आते थे, लेकिन आज नेतृत्व का काल नजर आता है। दरअसल कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि एक बार जो नेता सत्ता पर काबिज हो जाए वह दूसरे नेताओं को उभरने नहीं देता, बल्कि भविष्य में चुनौती बन सकने वाले अपनी ही पार्टी के नेताओं को ठिकाने लगाने की ताक में रहता है। उत्तर प्रदेश से लाकर शीला दीक्षित 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दी गई, तो प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं का वैसा ही असर हुआ। शीला दीक्षित का सीधा संबंध आलाकमान से था, सो तमाम विरोधी दौड़ लगाकर थक गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2013 में अपनी धुर विरोधी आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने के बाद तो कांग्रेस के पास नेता छोड़िए मतदाता तक नहीं बचे हैं। जिस कांग्रेस ने लगातार 15 साल दिल्ली पर राज किया, उसका खाता तक पिछले 2 विधानसभा चुनावों में नहीं खुल पाया है। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दावे जो भी करे, उसकी आक्रामकता का मकसद खाता खोलते हुए दिल्ली की राजनीति में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना ही है। हाँ, अगर पिछले विधानसभा चुनाव में 4.5% वोट पाने वाली कांग्रेस इस बार अपना वोट परसेंटेज बढ़ाकर आधा दर्जन सीटें भी जीत गई, तो बीजेपी की अप्रत्यक्ष मदद कर आम आदमी पार्टी की राह मुश्किल अवश्य कर देगी। ठीक वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी ने गुजरात से गोवा तक बीजेपी की अप्रत्यक्ष मदद कर कांग्रेस की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ाई। लेकिन यह तो साफ है कि चेहरों की इस चुनावी जंग में दोनों विपक्षी दलों बीजेपी और कांग्रेस के पास ऐसा एक भी चेहरा नहीं जो 10 साल में अपनी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनवाकर उसे राष्ट्रीय दल का भी दर्जा दिलवाने वाले अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ठहर सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।